में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि किस काम की ये सोहरतें ये कोई बतलाए मुझे, किस काम की ये सोहरतें ये कोई बतलाए मुझे, जिए जिंदगी में पल या पलों में जिंदगी ये कोई बतलाए मुझे, लगे रहे ताउम्र जिस मंजिल को पाने में है जिंदगी, लगे रहे ताउम्र जिस मंजिल को पाने में है जिंदगी, कैसे कोई उस मंजिल को निहारे ये बतलाए मुझे। तो इसके बाद में आपको एक छोटा सा कविता के रूप में एक प्रेमी प्रेमिका का एक संवाद है, मतलब उनके वियोग का संवाद है, जहाँ पे दोनों के बीच दूरियां हैं, गलती किसी की नहीं है। तो वो इस कविता के रूप में मैं प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले प्रेमी अपने दोस्तों की महफिल में बैठ चुका है, महफिल सज चुकी है, और वहां उसके अंदर के लफ्ज सामने आते हैं कि महफिल कहती है भुला दो उनको, महफिल कहती है भुला दो उनको, फिर भी दिल से रहा नहीं जाता, तस्वीर सामने आती जब भी उनकी, वो दर्द भी दिल से सहा नहीं जाता। किस नादानी की सजा मिली है, किस नादानी की सजा मिली है, इतना बस कोई बतला दे, हर गलती पर सर झुका दे हम तो, कोई उनकी जबान से कहला दे। नादान मोहब्बत की इस मासूम सजा को, नादान मोहब्बत की इस मासूम सजा को दिल से स्वीकार करता हूँ, फिर से ना हो जाए ये गुस्ताखी, सिर्फ इसी बात से डरता हूँ। तो दोस्तों के जरिए ये बात प्रेमिका तक भी पहुँचती है, तो उसका भी अपना एक संवाद सामने आता है। मैंने पहले बताया था कि दूरियां हैं लेकिन गलती किसी की नहीं है। तो प्रेमिका के लफ्ज हैं कि धड़क तेरे दिल की सुनाई इधर भी दे रही है, धड़क तेरे दिल की सुनाई इधर भी दे रही है, मासूका ये तेरी पल पल इम्तिहान दे रही है। सजा तो दोनों ही पा रहे, सजा तो दोनों ही पा रहे, इस दिल्लगी की है दिलदार, चंद मर्यादाओं की ओट में तिल तिल मर रही है। फिर भी आरजू है दिल में, फिर भी आरजू है दिल में, इस नादान सी मोहब्बत की, हसीन लम्हों की ख्वाहिश में ही तो ये जिंदगी कट रही है, कैसे तुझको गलत कह दो कुछ इल्जाम तो हम पर भी हैं, कैसे तुझको गलत कह दूं कुछ इल्जाम तो हम पर भी हैं, विरह की अग्नि में ये प्रियतमा बराबर तप रही है। इसके बाद एक छोटी सी कविता मैंने उन लड़कों को बेटों को डेडिकेट किया है, जो अक्सर हमारे के स्टीरियोटाइप रहता है कि बेटियां तो रो लेती हैं, अपना भाव प्रकट करती है, लेकिन लड़का है मतलब उधर मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा नहीं है, मर्द को भी दर्द तो होता ही है। तो उनको डेडिकेट करते हुए कविता सुनाता हूँ कि लेकर माँ बाप के अरमा, लेकर माँ बाप के अरमा, वो अक्सर देर से सोता है, दुनिया के लिए पत्थर दिल सा वो बेटा भी बहुत रोता है। ढककर समझदारी की चादर में, ढककर समझदारी की चादर में, क्यों उसका दम तोड़ रहे हो, थमाकर कोटली कर्तव्यों की, क्यों उसको अकेला छोड़ रहे हो। काश उसे भी कोई सहला दे, काश उसे भी कोई सहला दे, जब थक कर वो रुक जाए तो, क्यों उस झूठी शाबाशी से अंगारों की तरफ मोड़ रहे हो। भागता फिरता मारा मारा, भागता फिरता मारा मारा, खुद से खुद को खोता है, दुनिया के लिए पत्थर दिल सा वो बेटा भी बहुत रोता है। नहीं चाहिए वो आजादी, जो हम कहते हैं बेटे को आजादी दे रखे, घूम फिर तू सब मार्केट का तू ही काम संभाल, तो उसके लिए कि नहीं चाहिए वो आजादी जो उम्मीदों में ही दब जाए, मासूम जवानी की धड़कन बिन धड़के ही थम जाए। नहीं दिखा पाता वो घावों को, नहीं दिखा पाता वो घावों को, फूलों सी बिटिया की तरह, लड़का है तू कर ही लेगा, इन आशाओं में ही खप जाए। जिम्मेदारियों से बोझिल वो, जिम्मेदारियों से बोझिल वो, नींदों में भी कहाँ सोता है, दुनिया के लिए पत्थर दिल सा वो बेटा भी बहुत रोता है। एक लाख और, खिलती हुई मुस्कान के पीछे, खिलती हुई मुस्कान के पीछे, दम भले ही दब जाते हैं, जबान भले ना कह भी पाए, बहाव कहाँ छुप पाते हैं।
रिश्तों की डोर बचाने को, रिश्ते चाहे पत्नी के प्रति हो, बहन के प्रति हो, माँ के प्रति हो, फादर के प्रति हो, कि रिश्तों की डोर बचाने को दिल रहता सहमा सहमा, हालातों की बंदिश में उसके शब्द भी लड़खड़ाते हैं। पीछे छूटे लम्हों का, पीछे छूटे लम्हों का अफसोस उसे बहुत होता है, दुनिया के लिए पत्थर दिल सा वो बेटा भी बहुत रोता है। 2 मिनट हो रहे तो मैंने कुछ 4-5 लाइन और है, सुना दो। ये अपने कोरोना के टाइम में जो मजदूर भाई बहन शहरों से जो गांव की तरफ पलायन कर रहे थे, उनकी जो स्थिति हुई थी उसके ऊपर लिखी थी, तो ये उनको समर्पित है कि शहर से लौटता मजदूर भारत भ्रमण पर नहीं निकला है, शहर से लौटता मजदूर भारत भ्रमण पर नहीं निकला है, मजबूर है, लाचार है, इसीलिए घरों को निकला है। उसे पता है हकीकत शहरों की, उसे पता है हकीकत शहरों की, निस्वार्थ कौन उसका पेट भरेगा, केवल गांवों में ही है वो अमीरी, जहां जरूरतमंद को निवाला मिलेगा। नहीं पता इस महामारी का उसे, उसको नहीं पता कोविड क्या है, क्या इसका वैक्सीनेशन कब आएगी, कि नहीं पता इस महामारी का उसे, भूख मिटाने के आगे उसे फुर्सत कहाँ, मुर्गा भी बनेगा डंडे भी सहेगा, फिर भी समाज से शिकायत कहाँ।